अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज इतनी बड़ी रात है, शब बारात है। सबको पता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी, मैं कहती हूँ जिस तरह से पहले हमारी मस्जिदों में एक रौनक थी, एक चहल पहल लगी हुई थी, तो अल्लाह की ज़ात करे। आज मैंने सोच के आई थी, मैंने कहा सबसे कहूँगी जितने भी हमारे मुसलमान बहन भाई हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, सबसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ अल्लाह के हज़ूर गिड़गिड़ा कर रो कर आप दुआ करें कि अल्लाह की ज़ात करे। जिस तरह से हमारी मस्जिदों में पहले से रौनक थी, हमारे बाज़ारों में वो जो एक रौनक लगी होती थी अफ्तार के टाइम पे, खुदा की ज़ात करे वो वापस से वो सारी चीज़ें लौट के आ जाएँ और अल्लाह की ज़ात जो है हमसे नाराज़ हुए हैं वो हमसे राज़ी हो जाएँ। वैसे एक कहते हैं कि अल्लाह कभी किसी से नाराज़ नहीं होता, तो खैर हमारी सोच है शायद हमसे नाराज़ हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप सबसे दरख्वास्त है, प्लीज़ सबसे तहे दिल से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर चीज़ के लिए दुआ कीजिएगा। आज बहुत बड़ी रात है। कहते हैं ना कि जब इंसान अल्लाह के आगे रो के दुआ करता है तो अल्लाह की ज़ात ज़रूर उसकी सुनती है। तो आज बस ये ज़रूर दुआ कीजिएगा, जो ये पूरी दुनिया में एक वायरस फैला है, चाहे वो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर, इंसानियत के नाते ज़ाहिर है वहाँ पर भी बहुत सारे लोग, काफ़ी लोग जो है वो इस बीमारी की लपेट में आए हुए थे, और कुछ बच्चे कुछ बड़े सब जगह पे। तो मैं आप लोग सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आज की रात खूब दिल से दुआएं कीजिएगा, और इंशाल्लाह मेरा अल्लाह की ज़ात पर ईमान है कि हमारा रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा। इंशाल्लाह वही रौनकें आ जाएंगी, वही बरकतें आ जाएंगी, वही रहमतें आ जाएंगी जो हर साल होती हैं। तो ये मैंने कहा था, मैं आप लोग सबसे ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ इसके लिए बहुत बहुत सारी दुआएँ कीजिएगा। और जब दिल से आप दुआ करेंगे तो मैं समझती हूँ कि कभी भी हमारी दुआएँ जो है रायगा नहीं जाएंगी। अच्छा जी, आज हम बना रहे बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। आज हम बना रहे एक बड़े मज़ेदार चिकन स्टफ्स कबाब बन रहे हैं, इसके साथ क्रिस्पी बन रही हैं, विंग्स बन रही हैं, और साथ में एक हम बना रहे हैं बाकर खानी का मीठा भी बना रहे हैं। 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तीनों बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। और आपको ये चीज़ एक भी और भी बता दूँ कि आप लोगों को पता है कि आजकल ज़रा सा हमारे यहाँ की पूरी दुनिया में सबको यही कहा जा रहा है कि भाई हाथों को धोएं, साफ़ रखें। और हमारा जो ये चैनल है मसाला टीवी, जो चैनल है हमारा, इसका मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पे हम लाइव आ रहे हैं, ज़ाहिर है हमारे साथ और लोग, बहुत सारे लोग काम भी कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर इतनी इस चीज़ का ख्याल किया गया है। जैसे हम अंदर इंटर होते हैं तो प्रॉपर तरीके से हमारा टेम्परेचर चेक किया जाता है, अल्लाह ना करे बुखार है, कुछ ऐसा तो नहीं है। फिर उसके बाद हमारे वहाँ पर एक हैंड सैनिटाइज़र रखा हुआ है, पूरी मशीनें लगी हुई हैं, वहाँ पर आपने हाथों पर हैंड सैनिटाइज़र लगाना है। अंदर आप इंटर होंगे तो हमारे जितने भी यहाँ पर स्टाफ है सब ने ग्लव्स पहने हैं, सब ने मास्क पहने हुए हैं, और बार बार वो हाथों को धोते हैं। हमारे हर बेसन के ऊपर हमारे हैंड वॉश रखा हुआ है और हैंड सैनिटाइज़र रखा हुआ है ताकि हाथों को बहुत अच्छी से धोया जाए। तो आज मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास स्याना है, क्या है, स्याना जी हाँ, आज हमारे पास है यहाँ पर स्याना है। ये मैं आपको बता दूं कि इतने खूबसूरत, जितने खूबसूरत आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं और जितनी खूबसूरत आपको बॉटल्स नज़र आ रही हैं, इतनी खूबसूरत इसके अंदर जो हैंड वॉश है। खूबसूरत क्यों है, बहुत ज़्यादा मतलब मज़ेदार सी खुशबू, जब आप हाथ धोएंगे आपको हाथ आपके साथ साफ़ हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि जर्म्स को भी ख़त्म कर देता है, और एक बड़ी मीठी मीठी सी धीमी धीमी सी खुशबू आपके हाथों में आ रही होती है। बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस हैं, बड़े अच्छी क्वालिटी है। और वैसे भी आज कल आपको पता है कि हर कोई कह रहा है हाथ धोएं, बार बार धोएं, हर जगह तो रखें। और इसका ये है कि आपने थोड़ा सा ये ऐसे हाथ पे लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने हाथों पे ज़रा सा पानी लगाएगा इस तरह से, और ये देखें, ठीक है, ये देखें। अब आपने इसको पूरे हाथों को इस तरह से आपने वॉश करना, ठीक है। आपके नेल्स भी साफ़ हो जाएंगे, आपके हाथ भी सॉफ्ट हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, सब चीज़ें ये देख लीजिएगा साफ़ सुथरे हो जाएंगे। और अपने किचन में भी आप रखें, किचन के अलावा आप इसको अपने वॉशरूम में रखें। उसके अलावा आपके बाहर सैन में जो बेसन रखा होता है, वहाँ बेसन बनाया जाया होता है, हाथ धोने की जगह बनाई होती है, वहाँ पर आप रखें, हर जगह पे रखें। और आप देखें कैसे साफ़ सुथरे हाथ हो गए हैं, और हाथों में खुशबू भी ज़बरदस्त किस्म की आ रही है, ठीक है जी। ये हमने बहुत अच्छे से हाथ धो ली, इसलिए कि जब मैं इंटर हुई थी तो मैंने हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया था। हैंड सैनिटाइज़र अपने हाथों पे लगाया था, जो मेरे पास यहाँ पर किचन में रखा हुआ है, मैं आपको बता सकती हूँ। ये मेरे पास हैंड सैनिटाइज़र था जिसको मैंने अपने हाथों पे लगाया, और उसके बाद अब मैंने यहाँ पर हाथों को धोया स्याना से, इसलिए कि हाथों को साफ़ करके किचन में आपने आना चाहिए। वरना क्या होता है कि हैंड सैनिटाइज़र जब आप लगा कर आप चूल्हे के पास आते हैं तो ये थोड़ा सा ख़तरनाक होता है, थोड़ा सा ये इस वजह से भी
तो आप हाथों पे हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, लेकिन उसके बाद आप वॉश करें, वॉश करके फिर जो भी आपने खाना पकाना है उसको आप पका सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको रेसिपी तो बता रही हूँ, पहले मैंने इसको ज़रा बॉयल करने रखना था, तो ये मैंने कीमा यहाँ रख दिया, तो इसका मैं आपको बाकी का भी सारा प्रॉपर तरीके से सारा प्रोसेस बताऊँगी। अच्छा जी, इसके साथ आज का सवाल भी हम कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको कम करती हूँ। हमेशा एनएक्स आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें देता है, बहुत अच्छे गिफ्ट देता है। और एनएक्स की क्या बात है, हमारे किचन में भी जब हम कोई भी चॉपर इस्तेमाल कर रहे थे, ब्लेंडर इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये सारा एनएक्स का ही, एनएक्स की जितनी भी प्रोडक्ट्स है बहुत ज़बरदस्त आला क्वालिटी के। तो आज एनएक्स आपको दे रहा है, हमारे पास है पिज़्ज़ा पैन। और आज का सवाल भी बड़ा आसान सा है। आज का सवाल ये कि जो बाकर खानी बनती हैं वो किस चीज़ से बनती है, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है जी। बाकर खानी जो बनती है, एक तो जब हम पिज़्ज़ा बनाते हैं तो हम डो उसको कहते हैं, तो जो बाकर खानी का जो आटा होता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। आसान सा सवाल है। सवाल हम इसलिए भी आसान सा करते हैं कि ताकि आप उसका जवाब दें और आप विन करें। यहाँ पर हमारे पास गिफ्ट है और तरीक़ेकार बहुत आसान सा है। आपने मसाला टी लिखना है, स्पेस देना है, अपना हाथ जितना भी मतलब स्पेस देना है, अपना नाम लिखिएगा, शहर का नाम लिखिएगा, प्रॉपर एड्रेस लिखिएगा और फिर उसके बाद आपने सेंड कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, इसको ज़रा सा बॉयल करती हूँ। बॉयल करने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी और वापस आएंगे तो इसके अंदर क्या क्या अज्जा डालने हैं, किस तरह से हमने इसको बनाना है, वो हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। और फिर ला लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बड़े मज़ेदार से कटलेट्स बन रहे हैं, जो चिकन स्टफ़ कटलेट्स बन रहे हैं, ठीक है जी। इसके अंदर जो स्टफिंग करेंगे वो हमारे पास चीज़ है, इसके बाद काली मिर्च है, नमक है, थोड़ा सा हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये सारी चीज़ों से हम इसकी स्टफिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने चिकन को बॉयल कर लिया था। बॉयल करके मैं यहाँ पर मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है और इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे जो जो चीज़ें वो मेरे पास यहाँ रखी हुई हैं। इसके अंदर जाएगी काली मिर्च पिसी हुई, ठीक है, पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे। यहाँ पर आपने इसमें डालना है थोड़ा सा चाट मसाला, ताकि मज़ेदार सा चटपटा सा ये बने। ये असल में हमने अंदर इसके अंदर स्टफ़ करना है, ताकि वो ऊपर से तो इतना ज़्यादा वो नहीं होगा, अंदर अच्छी तरह से इसकी स्टफिंग होनी चाहिए। इसके बाद इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा नमक, सही है। यहाँ पर है मेरे पास हरी मिर्चें और हरा धनिया चॉप किया हुआ, ये हम डाल देंगे, ठीक है। हरी मिर्चें, हरा धनिया चॉप करके डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, चलें जी, इसको मिक्स करके थोड़ा सा इसको ठंडा भी होने देते हैं। अभी मैंने आपके सामने इसको बॉयल किया था और अभी इसके अंदर से स्टीम भी निकल रही है। इसको अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद फिर इसके अंदर मैं चीज़ शामिल करूँगी। अभी शामिल करूँगी तो वो सही तरह से ना वो मेल्ट हो जाएगी, तो अभी मैं इसको नहीं शामिल करना चाह रही चीज़, थोड़ा इसको ठंडा करना है, लेकिन आपने अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। ये देखिए, ये आपको पता है चिकन का जो कीमा होता है ना बहुत रफ़ सा होता है। कभी भी चिकन के कीमे के कोफ्ते ना बनाएं, कभी मजबूरी होती है तो चले बना लें, लेकिन चिकन के कीमे के ना बनाएं। जब आप उसको कोफ्ते बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो इसलिए चिकन का कीमा इस तरह से कटलेट्स वगैरह में इसमें तो अच्छा लगता है, लेकिन कोफ्तों में ज़रा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ये देखिए सब मिक्सिंग होगी अच्छी तरह से। इसको हम एक बॉल में निकालते हैं, थोड़ा सा ये ठंडा भी हो जाए, इंतज़ार करेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर इसके अंदर मैं चीज़ मिक्स करूँगी, अभी नहीं कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे जो चीज़ें चाहिए थी ये देखिएगा मेरे पास है। ये आलू है आधा किलो उबले हुए, इसके अंदर भी हम डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, ठीक है। ये मिक्स करेंगे, इसको भी मिक्स करेंगे, ताकि मैं थोड़ा सा यहाँ से नीट एंड क्लीन करना चाह रही हूँ, सारी चीज़ें हटाना चाह रही हूँ, ताकि जगह थोड़ी सी खाली हो जाए, सही है। साथ साथ पे मैसेजेस करें 8881 पर अगर आप चाह रहे हैं कि इतना खूबसूरत सा देखें एनएक्स आपको दे रहा है, इतना ज़बरदस्त सा डिलक्स जो पिज़्ज़ा पैन है वो आपको दे रहा है। आज का सवाल भी बड़ा आसान सा है, आपने सिर्फ ये बताना है कि जो पाकर खाने की जो डो होती है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो बस 8881 पर करें SMS और ढेरों SMS करें, और जितने ज़्यादा SMS करेंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। अच्छा जी, ये हमने कर लिया, ये चीज़ मैं अब इसमें डाल ही देती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर डालिएगा। मोज़रेला ले लें, चेडर, जो आपको पसंद है वो चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कॉटेज चीज़ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, कॉटेज चीज़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अब, ठीक है। अच्छा जी, हिना से बात करते हैं, आरिफ वाला से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शफ़िता? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको कब से देख रहे हैं, आप वैसी की वैसी ही हैं, आप चेंज ही नहीं होती, ना बड़ी हो रही हैं, आपकी एज पता नहीं स्टॉप हो गई है जैसे लगता है। अच्छा,
पता नहीं आप अपना ख्याल बहुत रखती हैं मुझे लगता है, कोई हमें भी टिप्स बताइए। अच्छा चले भाई, ख्याल क्या रखती है, मैं भी बताया सबको, आप लोगों को भी बताती हूँ। नमाज़ पढ़े बावजूद, अभी मैं बावजू हूँ, बस यही ट्रिप्स है मेरी हमेशा, नमाज़ पढ़े बावजू रहे। सो ब्यूटीफुल। और मुझे आपकी क्वेश्चन का जवाब देना था। जी जी बिल्कुल, जवाब दीजिएगा। हम पफ पेस्ट्री से बाकरखानी बनाते हैं। अच्छा, उसको पफ पेस्ट्री कहा जाता है। मेरा पूछना ये था कि भाई उसको क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया, ठीक है। जी, चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मज़ीद याद रखिएगा। चलें, बस अल्लाह ताला सबके लिए दुआ करते। जब हम दुआ कर रहे थे आप लोग घर बैठ के आमीन कहा करें, सही है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, ये आलू का जो मिक्सचर है, ये इसके अंदर मैंने काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया था आपके सामने चाट मसाला, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। सब यही कहते हैं, क्या यही राज है, बस आप नमाज़ पढ़ो, बावज़ू रहो। आप यकीन करें, मैं यहाँ पे आती हूँ, हालांकि मैं निकलती 1:45 बजे 12:30 बजे, लेकिन आके 4 फ़र्ज़ बेशक पढ़ूँ, मैं आके ज़रूर पढ़ती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि नमाज ना छोड़ी जाए, और ये कोशिश ये भी होती है कि हमेशा बावज़ू रहे। तो यही अल्लाह ताला आपके चेहरे पे नूर लेके आता है, आपको खूबसूरती देता है, आपके दिल को सुकून देता है, आपको अच्छा लगता है, यही सारी वजह है। चलें जी, ये देखिए, ये मैंने ये भी बना ली। अब मैं सिर्फ आपको एक अदद कटलेट्स यहाँ बना के बताती हूँ। अंडे को हम फेंट लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, मज़ीद जो है आगे वो आपको बताते जाएंगे। मेरे यहाँ पर जगह काफ़ी सारी हो जाएगी, तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। अच्छा जी, मेरे पास ये एग वाइट है जो मैंने यहाँ पर मीठा जो बना रही, तो उसके अंदर मैंने अंडे की जो वो थी जर्दियाँ वो निकाल ली थी। तो आप एग वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप एग वाइट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा इसको वेस्ट क्यों करूँ, जैसे मैं अपने घर में काम कर रही होती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि चीज़ें ज़ाया ना हो। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर भी आप लोगों को वही चीज़ बता रही होती हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से चीज़ों को ज़ाया ना करें, सही है। ये देखिए, ये अब इसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया। अब आपने क्या करना है, पहले एक बता देती हूँ, उसके बाद आप दोबारा बनाते रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने इस तरह से लिया और इसके अंदर आपने ये कीमा चीज़ को स्टफ़ किया। जितने बड़े बनाने हैं उस हिसाब से आप बना लीजिएगा, जितने छोटे बनाने हैं वो भी आप इस तरह से। अब आपने इसको बड़े उससे बंद करना है, ठीक है। ये थोड़े से बड़े बड़े होते हैं कटलेट्स। चलें जी, ये हो गया बंद। अब आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह से, आपको कहीं से लग रहा है अगर क्रैक पड़ा हुआ है तो उसको बहुत अच्छी से उसकी फिलिंग कीजिएगा, वरना क्या होता है जब आप फ्राई कर रहे होते हैं तो आपका ऑयल भी ख़राब हो जाता है और इसके साथ क्या होता है कि फिर वो सारा निकल भी जाता है। ये मैंने इस तरह से बनाया है, इसको थोड़ा सा मोटा है। ये देखिए, अब आप एग वाइट ले लें, एग वो ले लें, आप पूरा अंडा ले लें, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसको हम अच्छी तरह से इसमें इस तरह से कोट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से सारे हमने कटलेट्स बनाने हैं। सारे कटलेट्स बनाकर फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको फ्राई करेंगे। तो अब क्या है कि एक दफ़ा फिर मैं अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेती हूँ। ज़ाहिर है किचन में काम कर रहे होते हैं और सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ज़ाहिर है आप लोगों को पता है कि जिस तरह से आजकल एक वायरस जो चला हुआ है, कोरोना वायरस, जिसकी वजह से हम बार बार हाथ धो रहे होते हैं और कहा भी जाता है कि आप बार बार हाथों को धोएं। तो हमारे पास है, यहाँ पर है सियाना, ठीक है। ये आप अपने किचन में रखें, आप अपने वॉशरूम में रखें, जहाँ भी आपका हाथ धोने की जगह बनी है वहाँ पर आप रखें और थोड़ा सा आप हाथों पे लगाएंगे, ये देख लीजिएगा और कितनी ज़बरदस्त इसकी झाग बनती है। मैंने ज़रा सा एक ड्रॉप लिया, ये देख लीजिएगा, एक ड्रॉप से ही आप देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी, ये देखें। और ऐसे अच्छे साफ़ स्मूथ हाथ हो जाते हैं आपके अगर आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। कलर में भी आप नज़र आपको आ रहे हैं कितने खूबसूरत कलर्स भी इनके हैं, इतनी अच्छी इसकी खुशबू भी है और बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस है। इजीली आपको हर मार्केट से, हर जगह से आपको मिल जाएंगे। चलें जी, मैंने हाथों को बहुत अच्छे से धो लिया है, सियाना से धोया है। आप भी अपने घर में सियाना ला के रखें ताकि आपके बच्चे जो हैं, जो कोई चीज़ को हाथ लगाते हैं, जर्म्स आ जाते हैं, या फिर किचन में आप काम कर रहे होते हैं, तो उन सब के लिए आप अपने किचन में जाकर रखें और इसको अच्छी तरह हाथों से धोएं। चलें जी, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक जी। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मज़ेदार से स्टफ़ कटलेट्स जो है रेडी हो चुके हैं, बस इसको मैं निकाल रही हूँ और फिर हम मीठे की तरफ आएंगे, ठीक है। यहाँ पर तैयार हो चुके, बड़े मज़ेदार से बने हैं, अच्छी तरह से इसको मैंने बना लिया था। अब मैं इसको निकालती हूँ। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बंद करते हैं चूल्हा, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए, असल में ना इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे, जब आप चीज़ डाल रहे होते हैं तो थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसको बनाते हैं कि ताकि वो चीज़ जो है इसकी मेल्ट होकर बाहर ना निकले। तो मैंने इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे बना दिया। ये देख लीजिएगा, बड़ी मज़ेदार ये बनते हैं, आप ज़रूर
ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी सभी शौक से खाते हैं। इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ, बाद में हम विंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। चले जी, हो गया। कटलेट्स को अभी हम थोड़ा सा ठंडा होंगे फिर उठाएंगे। गरम गरम आप इसको उठाते हैं तो टूटना शुरू हो जाते हैं, तो फिलहाल मैं इसको टेबल पे रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसको जहाँ भी हमने रखने होंगे, जिस प्लेटर के अंदर इसको शिफ्ट करने होंगे वो हम कर लेंगे, लेकिन हमारे मज़ेदार से कटलेट्स रेडी होंगे। अच्छा जी, सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। मीठा बनाते हैं। अज्जा मैं आपको उसको बताती हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिएगा फिर हम ताकि विंग्स की तरफ भी आए। जो हम बना रहे हैं बड़ा मज़ेदार सा एक मीठा बन रहा है, जो हम बना रहे हैं बाकर खानी का। ठीक है जी, इसके लिए आप चीज़ें नोट कर लीजिएगा। इसमें आप जलेबी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बाकर खानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें चाहिए 1 लीटर दूध, 1 पाव की जितनी आपने बाकर खानी ले लेनी है। अंडे की जर्दी 3 अदद ले लीजिएगा। वैनिला एसेंस आधी चाय का चम्मच ले, चीनी आधा कप ले लीजिएगा। फ्रेश क्रीम 1 कप ले लीजिएगा। बादाम 4 खाने के चम्मच ले लीजिएगा और कस्टर्ड पाउडर 2 खाने के चम्मच। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने चूल्हे पे दूध पकने के लिए रख दिया है। जैसे इसके अंदर बॉयल आएगा तो हम इसमें आधा दूध निकालेंगे, उसके बाद क्रीम, इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पर दूध को मैंने जो बॉयल करने रखा है तो उसको आधा मैं इसमें निकालूंगी। ये रहा, ठीक है। बॉयल तो खैर मैंने कर लिया था पहले से, इसको थोड़ा ठंडा कर लिया था और मैंने फ्रेश मिल्क लिया है। ठीक है, ये आधा दूध हम यहाँ पे रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये आधा दूध हम यहाँ रख लेते हैं। इसके अंदर हम क्रीम डालेंगे, अंडे की जर्दी डालेंगे, फिर दोबारा इसको हमने पकने के लिए रखना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या करना है मैं आपको साथ साथ में बता देती हूँ। ये मेरे पास है चीनी है, चीनी हम इसमें डाल देते हैं आधा कप के जितनी। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं जितनी आपने चीनी का इस्तेमाल करना है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा जाएगा वैनिला एसेंस, चंद कतरे थोड़ा सा मैं इसमें भी डाल देती हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर रही हूँ, तो इसलिए मैं चीज़ों को साइड पे हटाती जा रही हूँ। अच्छा जी, बाकी हमने क्या करना है मैं आपको साथ साथ में बताती जाती हूँ। यहाँ पर हमें चाहिए थोड़ा सा पानी या फिर आप दूध ले लीजिएगा। बड़ी आसान है, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। चलिए जी, इसको थोड़ा सा कम करते हैं। इसके अंदर हम ले लेते हैं, यहाँ मेरे पास है कस्टर्ड पाउडर ले लें, आप कॉर्नफ्लावर ले लें जो आपको आसानी से मिल जाता है। 2 खाने के चम्मच आपने ये ले लेना, 2 टेबलस्पून भर के। ठीक है, इसको मैं इसमें ज़रा सा घोल देती हूँ। ठीक है जी, सुमैया से बात करते हैं, रायवंड से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत के साथ, मज़ेदार। अल्लाह का करोड़ों करम है सब पे। मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी बोलें। पिज़्ज़ा पैन में भी हमें आप पिज़्ज़ा बनाना सिखाएं प्लीज़। पिज़्ज़ा पैन में काफ़ी लोगों की फरमाइश, चले एक दिन हम ज़रूर सिखाएंगे। ठीक है जी चले, बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश है आपकी तो और भी बता दे, आज के सवाल का जवाब भी बता दे। आज का सवाल क्या है? सवाल ये है कि जो उसकी ये होते हैं ना बाकर खाने की, इसकी डो को क्या कहा जाता है? अच्छा, उसको क्या कहते हैं जो आटा सब? मालूम नहीं है। चले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिया है दूध है, ठीक है, थोड़ी सी इसमें डाल देते हैं चीनी। आधा दूध यहाँ पर चूल्हे पे पक रहा है, थोड़ी सी इसमें चीनी। आप इसको बेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगी क्रीम। 1 पैकेट आपने क्रीम का ले लेना है, वो आप ले लीजिएगा। ज़्यादा गर्म नहीं है। 3 अदद अंडे की जर्दी, और यहाँ पर चूल्हा जला देते हैं। इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर जाएगा, आप चाहे तो कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको चलाएंगे बीटर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये हमेशा मेरे साथ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करता है। बच्चों ये क्यों नहीं चल रहा? बस सब चीज़ों को मिक्स करना है। ये असल में यहाँ पर लूज़ हो रहा है। चलें जी, वैसे तो ये हो ही गया है, मिक्स ही हो गया, सब चीज़ें मिक्स करनी थी बस, ये होगी, सब चीज़ें इसमें डिज़ोल्व हो गई हैं। बस थोड़ा सा चलाना था हमने ताकि सब चीज़ें मिक्स हो जाए। चलिए इसको यहाँ रखते हैं
और अब सब चीज़ों को करेंगे मिक्स। अच्छा जी, यहाँ पर दूध में बॉयल आया, आपने इसमें पहले कस्टर्ड डालना है, जिसको हमने थोड़ा सा पानी या फिर आप इसमें घोल के रख लीजिएगा। दोबारा से चूल्हा ऑन करेंगे। बस इसमें अंडा, हमने चीनी, थोड़ी सी क्रीम, वैनिला एसेंस हमने मिक्स कर लिया, ये हम इसमें डाल देंगे। चलिए, ये सब मिक्स हो गया। बस एक बॉयल आएगा, थोड़ा सा आपने इसको पतला रखना है, इसलिए पतला रखना है कि जो हमारे पास यहाँ पर पफ हैं जो रखे हुए हैं, ये जब हम इसके अंदर डालेंगे तो वो थोड़ा सा ये भी जज्ब कर लेता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये इसमें गाढ़ापन थोड़ा आ गया। इसको हम साइड पे रखते हैं। अब हम सर्विंग डिश ले लेंगे, ऊपर बादाम को हल्का सा फ्राई करके वो ऊपर से डाल देंगे। आप चाहे तो इसको बेक भी कर सकते हैं। ये मैं ले लेती हूँ डिश जिसके अंदर हमने इसको डालना है। चलिए जी, अब लास्ट रेसिपी हमारी रहेगी, उसको भी हम करेंगे पूरा। ये मेरे पास है पफ है, ये हम इसमें डालेंगे, बादाम बिल्कुल एंड में डालेंगे। और जल्दी से 8881 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है, इसलिए कि आप लोगों के लिए हमने रखा है पिज़्ज़ा पैन। घर बैठे हैं, पिज़्ज़ा बनाएं, एंजॉय करें आप लोग। चलें जी, बस अब इसको हमने इसकी लेयर देनी है। ये देख लीजिएगा, ये मैंने इसको बॉयल आया है इसमें, ताकि वो अंडे की जो स्मेल है ख़त्म हो जाए। हमने अंडे की जर्दी, साथ में उसमें थोड़ी सी चीनी, वैनिला एसेंस, क्रीम को और थोड़े से दूध को हमने फेंट लिया था। चलिए, अब इसमें हम किस तरह से रखेंगे इसको, ये आपने रखना है थोड़ा, बस इसी में लेयर देनी है। ये इस तरह से रखेंगे। थोड़ी देर के बाद ये जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये नीचे बैठ जाते हैं। चलें जी, बस इसी तरह से इसके अंदर ये डाल रहे हैं, फिर एक लेयर्स और देंगे, फिर उसके बाद हमने इसको रख देना है ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ज़बरदस्त बाकर खाने का मीठा तैयार हो चुका है। थोड़ी देर बाद ये और सोक कर लेगा तो ये नीचे बैठ जाएगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। और कुछ थोड़ी सी ये पड़ी हुई है, ये मैंने रख दी है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्रिस्पी फ्राइड विंग्स की तरफ चलते हैं। उसके अज्जा नोट कीजिएगा। हमें 12 चिकन विंग्स चाहिए। अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, चिली गार्लिक सॉस 4 खाने के चम्मच, चाट मसाला 2 चाय के चम्मच है, ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच है, अंडे 2 अदद है, कॉर्नफ्लावर चाहिए आधा कप, और ब्रेड क्रम्स 1 कप चाहिए, और हस्ब ज़रूरत ऑयल चाहिए फ्राई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। बड़ी आसान सी रेसिपी है, बड़ा जल्दी बन जाती है, मज़ेदार बनती है। एक काम कर लीजिएगा, अगर आपको जिस तरह से जल्दी थोड़ी सी, तो थोड़ा सा इसमें नमक लगा लीजिएगा। तो मैंने भी पहले इसमें नमक लगा के रख दिया था। थोड़ा सा और नमक डालेंगे इसमें, इसलिए कि पहले मैंने डाल दिया था नमक, अदरक लहसुन, इसके बाद यहाँ पर चाट मसाला। जितनी मज़ेदार क्रिस्पी आपने बनानी है उस तरह से आप बनाएगा। मेरी थोड़ी सी फ्यूजन कुकिंग होती है, कुछ देसी कुछ कॉन्टिनेंटल मिक्स होते हैं। अच्छा जी, इसमें ऑरिगानो चला जाएगा। ऑरिगानो के साथ इसमें जाएगी काली मिर्च, काली मिर्च के साथ यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस। ठीक है, ये हम डाल देते हैं इसमें, मिक्स कर लेते हैं और बड़े मज़े की बनती है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अब इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। चलें जी, अगर हाथ से मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इससे इसकी बड़ी अच्छी मिक्सिंग हो जाती है। वरना ये है कि आप इसको ग्लव्स पहन के करें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं है ग्लव्स तो कोई बात नहीं, घर में आपको पता है एक तो किचन में काम कर रहे होते हैं तो बार बार हाथ भी धुल रहे होते हैं। चलें इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, थोड़ी देर पहले आप ज़रा सा इसको मैरिनेट कर लीजिएगा तो बड़ी अच्छी बनती है, बड़ी मज़ेदार बनती है। मैंने सिर्फ नमक इसमें लगा के रख लिया था। ये देखें, अच्छी तरह से आपने इस तरह मिक्स करना है। उससे ये होगा कि इसका मसाला बहुत अच्छे से लगेगा, तो ये बड़ी मज़े की बनती हैं। बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, और आजकल पता है सब वैसे ही बच्चे लोग घर पे हैं तो इनका खाना पीना तो चल ही रहा होता है, कभी क्या बनाओ कभी क्या बनाओ। इस तरह से विंग्स आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलो ये देखें, ये अभी होगी मिक्स। विंग्स मिक्स कर ली हमने अच्छी तरह से। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, कॉर्नफ्लावर डालना है। ठीक है, बाद में बेशक आप इसको, अच्छा पहले मसाला पूरा लगाएगा, बाद में आपने कॉर्नफ्लावर डालना है, वरना क्या होता है कि वो फिर मसाला सही से लगता नहीं है। तो मैंने इसमें पहले नमक डाल दिया था थोड़ा सा। चलें जी, ये हो गया। अब अंडे में कोट करेंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे हम डीप फ्राई। सही है, थोड़ा सा चूल्हा जला देते हैं
और यहाँ सर हम करते हैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा करते हैं। और आपको कहेंगे कि 881 पर करें मैसेजेस। आज के सवाल का जवाब दें, बहुत आसान सा सवाल है। सवाल जो हमने आज किया है, सिर्फ ये सवाल किया है कि जो उसकी डो होती है यहाँ पर बाकर खाने की, तो उसको क्या कहा जाता है। तो बस ढेरों करें SMS और विन करें। हमारे पास है NX की तरफ से ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा वैन। हर कोई कहता है हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, तो जल्दी से मैसेजेस करें, 881 पर करें मैसेज। चलें जी, ये देख लीजिएगा। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तो एक को मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमने इसको बनाना है। चलिए, गार्लिक सॉस और इन सब चीज़ों से हमने इसको अच्छी तरह से कोट किया। चलिए जी, अब आपने क्या करना है, एक विंग को आपने इसमें डालना है, ठीक है, इस तरह से अंडे में। आप चाहे तो डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप ब्रेड कम पे करेंगे तो आपने इसको बहुत अच्छे से दबाना है। ये देखिए, उसके बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ानों में आप इसको बना कर रख सकते हैं, फ्रीज़र में रख दीजिएगा और बड़े आराम से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, अंडे में, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में। अगर आप ब्रेड क्रम्स नहीं भी लगाना चाह रहे तो आप खाली कॉर्नफ्लावर के अंदर भी कोट करके आप इसको फ्राई कर सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा चूल्हा हल्का करते हैं ताकि हल्की आग पे आराम से पकती रहे। आजकल सबको ही पता है कि कोरोना का बहुत ज़्यादा एक चला हुआ है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान की हर जगह पे यही चला हुआ है, ठीक है ना। तो बस इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, बच्चों का ख्याल करें और कोशिश करें कि बार बार हाथ धोएं। उसके अलावा स्टीम लें और उसके साथ आपने हैंड सैनिटाइज़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, साइमा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम। रिदा आपी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं क्या हाल है, कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ और जहाँ गिफ्ट लेके आई है ना, मुझे ये बहुत ज़रूरी चाहिए भी, बिकॉज़ मेरे पास जो है वो ओवन नहीं है, तो मैं पिज़्ज़ा जो है ना बना नहीं पा रही होती हूँ। पतीले में कोशिश करती हूँ लेकिन उसमें इतना ठीक ना बन नहीं पाता। अच्छा, ठीक तो है। मुझे जो है ना, मैंने कहा कि मैं रिदा आपी से कहूँगी कि मुझे प्लीज़ ये दे दें, मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी। दे दें? जी चलें, आप ऐसा करें, आप मैसेजेस करें, ठीक है, और सवाल का जवाब दें। मैसेजेस करें तो क्या पता आप ही आज की विनर हो, क्या पता। देखो, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए ना। जी 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 ज़रूर। अच्छा, मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि पफ पेस्ट्री कहते हैं इसकी जो पफ पेस्ट्री, अच्छा पक्की बात है, देख लें, सोच लीजिएगा। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। सबको ही ज़रूरत है, हर कोई कहता है हमें चाहिए, हम देंगे, सबके लिए रखा हुआ है, हर रोज़ हम दे रहे हैं। हमारे सारे लाइव शोज़ के अंदर आप लोगों को गिफ्ट मिल रहे होते हैं और तरीक़ेकार यही है कि 881 पर मैसेजेस करें और विन करें, ठीक है जी। ऐसा करते हैं, लेते हैं ब्रेक, वापस आएंगे तो विंग्स हमारी फ्राई हो जाएंगी। और जब तक आप हमारे रेसिपीज़ कार्ड देखिएगा, अगर कुछ भी मिस हो जाता है तो उसमें से आपको जो भी कुछ मिस हो जाता है तो वो रेसिपीज़ कार्ड में से आपको मिल जाएगा। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्रिस्पी फ्राइड विंग्स, अज्जा, चिकन विंग्स 12 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 4 खाने के चमचे, चाट मसाला 2 चाय के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, कॉर्नफ्लावर आधा कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप, तेल फ्राई करने के लिए। तरकीब: पहले चिकन विंग्स पर अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, काली मिर्च, चिली गार्लिक सॉस, चाट मसाला और ओरिगानो लगाकर छोड़ दें। अब इन्हें कॉर्नफ्लावर में कोट करें, फिर अंडे और ब्रेड क्रम्स में रोल करके तेल में फ्राई कर लें। फ्राइड विंग्स तैयार हैं। चिकन स्टफ्ड चीज़ कटलेट्स, अज्जा, उबले आलू आधा किलो, चिकन का कीमा आधा किलो, मोज़रेला चीज़ 1 कप, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 2 चाय के चमचे, बारीक कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, तेल तलने के लिए हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला 2 चाय के चमचे। तरकीब: उबले आलूओं को मैश कर लें। अब चिकन का कीमा उबाल लें। आलूओं में पिसी काली मिर्च, नमक और मोज़रेला चीज़ डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। दूसरे बर्तन में कीमा, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया और चाट मसाला डालकर मिक्स करें। फिर मैश किए हुए आलूओं को हाथ में लेकर चपटा करें और इसमें कीमे की फिलिंग कर लें। उसके बाद कबाब का शेप देकर अंडे और ब्रेड क्रम्स में कोट करके तेल में शैलो फ्राई कर लें। क्रिस्पी फ्राइड विंग्स, अज्जा, चिकन विंग्स 12 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे,
नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 4 खाने के चमचे, चाट मसाला 2 चाय के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, कॉर्नफ्लावर आधा कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप, तेल फ्राई करने के लिए। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी क्रिस्पी सी विंग्स भी हमारी रेडी हो चुकी है, ज़बरदस्त किस्म के स्टफ पोटैटो कटलेट्स भी रेडी हो चुके हैं और इसके साथ आपको नज़र आ रहा है मीठा भी तैयार हो चुके हैं। ये तीनों रेसिपी जो है अभी मैंने आपके साथ शेयर की है और कोशिश की है कि अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें जो झटपट बन भी जाए। आजकल सब घर में बैठे हैं तो सबकी कोशिश यही होती है कि जब घर में बैठे हों तो अच्छा खाना पकाया जाए, अच्छा खाया जाए, लेकिन सफाई का हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। ज़ाहिर है आप किचन में काम कर रहे होते हैं, किचन में ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। डस्टबिन, अगर आपका डस्टबिन खुला है वहाँ पर भी आपको पता है कि उसको भी प्रॉपर तरीके से कोशिश करें कि डिटोल ले लें, उसको आपने एक बॉटल में डालना है, पानी भर के आप पूरे घर में स्प्रे करें। इस तरह से मतलब छोटी छोटी चीज़ों से भी आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। और जिस तरह से अभी मैंने आपके सामने देखा कितनी दफ़ा बार बार जा रही हूँ किचन में हाथ धो रही हूँ, और आने से पहले यहाँ पर मैं किचन में आई, पहले हाथ धोए, हैंड सैनिटाइज़र लगाया हाथों पर अच्छी तरह से, फिर उसके बाद दोबारा मैंने साबुन से हाथ धोए। साबुन से क्या, मेरे पास यहाँ स्याना रखा हुआ है, उससे मैंने हाथ धोए इसलिए कि वो ज़बरदस्त किस्म का है। यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर्स में नज़र आ रहा है, बड़ी अच्छी खुशबू के साथ। तो उससे मैंने हैंड वॉश किए, ये हैंड वॉश है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, तो उसका मैंने इस्तेमाल किया। ठीक है, अच्छा जी, आज का जो ख़त्म मुक गया ये मुझे, अच्छा जी ये, अच्छा जी आज की जो हमारी विनर हैं वो एनेक्स की जो विनर्स हैं वो है साइमा है कराची से, जिन्होंने विन किया है पिज़्ज़ा पैन। उनको बड़ा शौक़ है पिज़्ज़ा बनाने का, तो कहने की कि रिदा वो मुझे दे दो। तो हमने वैसे कहा कि देखते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग बड़ी ज़्यादा फरमाइशें कर रहे होते हैं, लेकिन फरमाइशें कर रहे होते हैं, लेकिन हम ये भी चीज़ देख रहे होते हैं कि SMS किसने की है। तो बहरहाल आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो साइमा कि आपने विन किया है, और इन्जॉय कीजिएगा। एनेक्स की सारी प्रोडक्ट्स बहुत ज़बरदस्त होती है, बड़ी मतलब इनकी जितनी भी जिस तरह से ब्लेंडर है, ग्राइंडर है, ये सारी चीज़ें इसमें बड़े आराम से आप आराम से कोई भी चीज़ बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। चलें जी, हमारी ज़बरदस्त सी यहाँ पे फ्राइड विंग्स भी रेडी हो चुकी है, मज़ेदार सी, इसको भी बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा अपने फैमिली के साथ। आपकी ज़ाहिर है फैमिली आपको पता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। हाथों को धोइएगा अच्छी तरह से, धोने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने हाथों को ड्राई करना है। अब मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया सारा, तो अब मैं लूँगी यहाँ पर हैंड सैनिटाइज़र। ठीक है जी, थोड़ा सा आपने हैंड सैनिटाइज़र लेना है, अपने हाथों पे लगाना है, और कोशिश करें कि ये अपने बच्चों को भी एक एक चीज़ का आप सिखा दें कि ताकि वो भी हर वक्त बार बार हाथ धोएं। हाथ धोने के बाद हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, ग्लव्स पहने और उसके साथ वो आप, ठीक है, ठीक है, ग्लव्स पहने और ग्लव्स के साथ वो लोग मास्क पहने, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें घर से, अगर कोई काम है तो जाए वरना ना जाए। चलें जी, ये अच्छी सी मज़ेदार रेसिपीज़ को एंजॉय कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। आज जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ी रात है, शब रात है, शब रात है, और शब रात में आपको पता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि आप जितनी दुआएं मांगोगे आपकी दुआएं कबूल होती हैं। वैसे तो हर रोज़ ही होती हैं अगर हम दिल से मांगे, तो आज खुसूसी सब लोग जागेंगे, दुआ करेंगे, और ये दुआ ज़रूर कीजिएगा परवरदिगार जो हमारा काबा शरीफ है वो उसी तरह से खुल जाए, उसमें जो एक रौनक लगी हुई थी, एक रहमतें थी, एक बरकतें थी हमारे पूरे पाकिस्तान क्या कि तमाम दुनिया में वो सारी रौनक के वो बरकतें, वो सारी चीज़ें दोबारा से वैसे ही हो जाए, और इसी जिस तरह से हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, हंसी खुशी रहते वैसे ही रहे। चलें जी, अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।